नमस्कार, देवभूमि समाचार में स्वागत है आपका। मैं हूं आपके साथ प्रियंका मिश्रा। बुलेटिन की करेंगे शुरुआत। खबर देहरादून से है, जहां सचिवालय में सीएम धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में वनाग्नि मानसून चारधाम पर समीक्षा बैठक चल रही है, जिसमें वनाग्नि को लेकर उपाय निकाले जाएंगे। बैठक में मानसून की तैयारियों को लेकर भी समीक्षा की जा रही है। वहीं मौसम केंद्र ने इस मानसून सीजन में सामान्य से 60% से भी ज्यादा बारिश का अनुमान जताया है। आपको बता दें कि इस बैठक में आपदा प्रबंधन सचिव, गढ़वाल कमिश्नर, वन विभाग, स्वास्थ्य विभाग के साथ कई विभागीय अधिकारी भी मौजूद रहे। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा लाइव जुड़ चुके हैं। जी अभय, जिस तरह से सीएम धामी समीक्षा बैठक कर रहे हैं, सचिवालय में इस समय बैठक जारी है, वन आग्नि से निपटने के लिए प्लान की बात की जा रही है, क्या कुछ अपडेट निकलकर सामने आ रहा है? देखिए, उत्तराखंड राज्य के जो जंगल है वो इस समय धू करके जलने लगे हैं। जिस प्रकार से वनाग्नि की घटनाएं रोजाना यहाँ पर बढ़ रही है, वो सरकार के और वन विभाग के दोनों के लिए बड़ा चिंता का विषय है। यही वजह है कि मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कल अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों को स्थगित करने का निर्णय लिया था और वापस उत्तराखंड वो लौट आए थे। और आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की तरफ से सचिवालय में ये कह सकते हैं कि जो जन समस्या है या जो मानसून सीजन की जो तैयारियाँ होनी चाहिए थी, उसके साथ साथ वनाग्नि को लेकर एक हाई लेवल बैठक यहाँ पर की जा रही है, जिसमें शासन के आला अधिकारी मौजूद हैं, विभागीय जो उच्च अधिकारी है वो यहाँ पर मौजूद हैं। इस समय सीधे तौर पर ये कह सकते हैं कि जंगलों की आग पर कैसे नियंत्रण पाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत अंदर हो रही है, मंथन हो रहा है। और जो तकनीकी जो पहलू यानी जो विषय हैं जिनसे आग पर नियंत्रण पाया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर बातचीत अंदर हो रही है। इसके अलावा अभी तक की जो घटनाएँ हुई हैं, उन घटनाओं में किस प्रकार से लापरवाही या कमियाँ देखने को मिली है, उन सब चीज़ों को लेकर भी यहाँ पर मंथन हो रहा है कि कैसे उन्हें निकट भविष्य में दूर किया जा सकता है, कैसे जो जंगलों की आग है उस पर समय रहते हुए नियंत्रण पाया जा सकता है। इसके अलावा विभाग के पास और कौन सी तकनीकी ऐसी होनी चाहिए, तकनीक जिससे इस वनाग्नि की घटनाओं को और नियंत्रित किया जा सकता है। तो ये कहा जा सकता है हाई लेवल मीटिंग जारी है, जिसमें शासन के अधिकारी यहाँ पर मौजूद हैं, विभाग के उच्च अधिकारी मौजूद है। और सबसे बड़ी बात है कि ये जो बैठक थी ये 10 बजे शुरू हुई थी और उसके बाद अभी तक जारी है, जबकि मुख्यमंत्री के कार्यक्रम अनुसार ये बैठक का तय समय यहाँ पर निश्चित होना था और 1 घंटे के भीतर इस बैठक समाप्त होना था। लेकिन जिस प्रकार से मामले गंभीर हैं और उत्तराखंड के जंगलों में जो आग अभी तक की जो लगी हुई है उस पर नियंत्रण नहीं पाया जा सका, उन सब चीज़ों को लेकर बैठक यहाँ पर हो रही है। तो ये कहा जा सकता है कि अब से कुछ देर में जैसे ही बैठक समाप्त होगी तो बैठक के उन निर्णयों की जानकारी यहाँ पर प्राप्त हो पाएगी कि किस प्रकार से दिशा निर्देश मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने यहाँ पर दिए और विभागीय जो कार्य योजना है उस कार्य योजना को कैसे इम्प्लीमेंट करने का काम यहाँ पर अधिकारियों और कर्मचारियों की तरफ से किया जाएगा। क्योंकि अभी तक स्थिति ये रही है कि उत्तराखंड के जंगलों में जिस प्रकार से आग लगी है तो 1318 हेक्टेयर जंगल अब तक आग की चपेट में यहाँ पर आ चुका है। विभाग को लाखों रुपए की जो वन संपदा है उसका नुकसान यहाँ पर हो चुका है, क्योंकि इस वनाग्नि के चलते कह सकते हैं कि जो जंगलों की आग है वो रिहायशी इलाकों तक पहुँचने लगी है। कई ऐसी जगह है, चाहे आपका पौड़ी का क्षेत्र हो या नैनीताल का क्षेत्र हो, 2 ऐसी जगह हैं जहाँ पर सेना या NDRF की मदद भी सरकार को यहाँ पर लेनी पड़ी है, क्योंकि यहाँ पर जिस प्रकार से जंगलों की आग रिहायशी इलाकों तक पहुँचने लगी थी। तो ऐसे में विभाग में जो कर्मचारियों की जो कमी थी वो सबसे ज़्यादा यहाँ पर कमी खलने लगी थी और उसके चलते अब उन सब चीज़ों को दूर करने का निर्णय यहाँ पर लिया जा सकता है। तो कह सकते हैं कि सरकार की तरफ से हर संभव और प्रशासन और विभाग की तरफ से हर संभव प्रयास यहाँ पे किए जा रहे हैं कि उत्तराखंड के जंगलों में जो आग लगी है उसको नियंत्रित किया जा सके और जो वन संपदा या फिर जो दूसरा जान माल की जो हानि हो रही है उसको रोका जा सके। क्योंकि अभी तक की ये कह सकते हैं कि इस फायर सीजन में अभी तक जो घटनाएँ यहाँ पर हुई है उसमें 5 लोगों की मृत्यु का आंकड़ा यहाँ पर पहुँच चुका है। और जिस प्रकार से लोगों के बीच में ये कह सकते हैं कि दहशत का माहौल अब जंगल की आग बनाने लगी है, तो ऐसे में सरकार का चिंतित होना जरूरी था। और यही वजह है कि आज मुख्यमंत्री ने अपने सभी चुनावी कार्यक्रमों को रद्द करने के बाद ये हाई लेवल मीटिंग यहाँ पर सचिवालय में बुलाई है और अब से कुछ देर बाद ये कह सकते हैं कि मीटिंग समाप्त होने के आसार हैं। जो संभवतः सूत्र मिल रहे हैं वो यही है कि कुछ ही देर में मीटिंग यहाँ पर समाप्त होगी और उसके बाद मुख्यमंत्री की तरफ से जो दिशा निर्देश विभाग या उच्च अधिकारियों को दिए गए उनकी जानकारी यहाँ पर दी जा सकती है। जी बिल्कुल, अब आप बने रहिएगा हमारे साथ। दोपहर 1 बजे की यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा और स्थलीय निरीक्षण। चारधाम यात्रा को लेकर बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही। रुद्रप्रयाग दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी चारधाम यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। दोपहर 1 बजे की यात्रा की तैयारियों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। वही दोपहर 3 बजे मुख्यमंत्री करेंगे हवाई सर्वेक्षण।
वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। रुद्रप्रयाग दौरे पर सीएम पुष्कर सिंह धामी। चारधाम यात्रा की तैयारियों की करेंगे समीक्षा। वनाग्नि प्रभावित क्षेत्रों का करेंगे हवाई सर्वेक्षण। दोपहर 1 बजे यात्रा की तैयारियों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। और इसी खबर पर हमारे साथ देहरादून से संवाददाता अभय कैतुरा बने हुए हैं। जी अभय, जिस तरह से मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी आज वनाग्नि की घटनाओं को लेकर हवाई सर्वेक्षण के साथ ही साथ यात्रा का भी स्थलीय निरीक्षण करने के लिए पहुंचेंगे, कार्यक्रम किस तरह का है, किस तरह की तैयारियां की जा रही हैं? बिल्कुल, ये कह सकते हैं कि 10 मई से उत्तराखंड की जो सुप्रसिद्ध चारधाम यात्रा वो शुरू होने जा रही है। ऐसे में चारधाम यात्रा में जिस प्रकार से श्रद्धालुओं का उत्साह अभी तक देखने को मिला है, जो रजिस्ट्रेशन अभी तक यहाँ पर हुए हैं उसमें अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन आज से प्रारंभ हो चुके हैं। ऋषिकेश और हरिद्वार में ऑफलाइन पंजीकरण यहाँ पर हो रहे हैं, जिसमें रोजाना 1500 पंजीकरण करने की व्यवस्था वहाँ पर की गई है। 6 काउंटर स्पेशली इस ऑफलाइन पंजीकरण के लिए वहाँ पर लगाए गए हैं। जो अभी तक के रजिस्ट्रेशन हुए हैं, ऐसे में जो भारी संख्या में श्रद्धालु पहुँचने की उम्मीद यहाँ पर है, उन सब चीज़ों के लिए जो व्यवस्थाएं अब तक की गई है, जो कार्य योजना बना ली गई है, उसकी समीक्षा बैठक आज मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी करेंगे। अब से कुछ देर में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी रुद्रप्रयाग के लिए रवाना होंगे। रुद्रप्रयाग में ही जो कलेक्ट्रेट परिसर है वहां पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की समीक्षा बैठक होगी। चारधाम यात्रा को लेकर जो तैयारियां की गई है, उन सभी चीज़ों को उन सभी तैयारियों को परखने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से यहाँ पर किया जाएगा। ये कहा जा सकता है कि इस बार जो यात्रा का जो रिकॉर्ड है वो पूर्व के रिकॉर्ड को तोड़ने वाला यहाँ पर अनुमानित बताया जा रहा है। ऐसे में जो व्यवस्थाएं वो सभी चीज़ दुरुस्त यहाँ पर हो सके, माकूल व्यवस्थाएं हो सके, श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं यहाँ पर मिल सके और उनकी यात्रा सफल और सुगम यहाँ पर बन सके, उसकी कोशिश की जो बात अभी तक सरकार ने की है, जो दावे अभी तक किए, उस पर कितना फलीभूत उतर सकते हैं, उन सब चीज़ों को परखने का काम आज, उन तैयारियों को परखने का काम मुख्यमंत्री की तरफ से किया जाएगा। अभी तक ये कह सकते हैं कि चारधाम यात्रा के लिए जो रजिस्ट्रेशन हुए हैं उसमें सबसे ज़्यादा रजिस्ट्रेशन केदारनाथ धाम के लिए हुए। लगभग 8 लाख के करीब अभी तक केदारनाथ धाम के लिए रजिस्ट्रेशन हो चुके हैं और उसके बाद लगभग 7 लाख के करीब रजिस्ट्रेशन बद्रीनाथ धाम के लिए यहाँ पर हो चुके हैं। तो ये समझा जा सकता है कि जिस प्रकार से बद्रीनाथ और केदारनाथ धाम में श्रद्धालुओं के आने का उत्साह यहाँ पर दिख रहा है, तो ऐसे में आने वाले दिनों में यानी जब 10 मई से कपाट खुलने के साथ ही यात्रा शुरू हो जाएगी तो किस प्रकार से यात्रा को नियंत्रित किया जा सकता है, खासतौर पर चारों धामों में जो भीड़ नियंत्रण हो सकता है उस पर कैसे काबू पाया जा सकता है, उस भीड़ पर कैसे काबू पाया जा सकता है, लोगों की यात्रा सुगम बन सके। जो श्रद्धालु यहाँ पर आ रहे हैं उनके मन में उनकी ये जो यात्रा हो तो सुगम हो, उनके मन में उत्तराखंड की एक बेहतर छवि जा सके, उसको किस प्रकार से इम्प्लीमेंट किया जा सकता है, उन सब चीज़ों को लेकर आज बातचीत यहाँ पर करेंगे। ये कह सकते हैं कि मंदिर समिति के सदस्य भी यहाँ पर रहेंगे, शासन के अधिकारी रहेंगे, खासतौर पर तीनों जिलों के जो कप्तान हैं जिनके कंधों पर इस चारधाम यात्रा को संपन्न कराने की प्रमुख जिम्मेदारी है, वो भी वहाँ पर मौजूद रहेंगे। तो ये समझा जा सकता है कि आज की इस बैठक पर यात्रा को लेकर भी मुख्यमंत्री की तरफ से कुछ अहम निर्णय यहाँ पर लिए जा सकते हैं। साथ ही जो हक हकूकधारी हैं जो इस समय केदारनाथ धाम में नाराज वहाँ पर चल रहे हैं, पंडा समाज तीर्थ पुरोहित जो नाराज चल रहे हैं पुनर्निर्माण के कार्यों को लेकर, उनसे भी किस प्रकार से वार्ता वहाँ पर की जा सकती है ताकि आने वाले दिनों में उनका कोई विरोध और वहाँ पर देखने को न मिले, बल्कि जो श्रद्धालु वहाँ पर पहुँचे उन श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं वहाँ पर मुहैया हो सके, उसको लेकर भी बातचीत वहाँ पर होगी। तो ये कहा जा सकता है कि चारधाम यात्रा को लेकर जी बिल्कुल अभय, आप बने रहिएगा हमारे साथ। तो दोपहर 1 बजे मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी यात्राओं की तैयारियों का करेंगे स्थलीय निरीक्षण। इसके अलावा वन अग्नि प्रभावित क्षेत्रों का भी करेंगे हवाई सर्वेक्षण। सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर प्रदेश के सभी राम भक्तों को बधाई देते हुए बताया है कि अयोध्यापुरी में उत्तराखंड सरकार को आवंटित की गई भूमि की आज रजिस्ट्री हो गई है। ऐसा करने वाला उत्तराखंड पहला प्रदेश बन गया है और जल्द ही उत्तराखंड भवन का निर्माण कार्य शुरू कर दिया जाएगा। उत्तराखंड भवन के निर्माण का रास्ता साफ, सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर दी जानकारी। चारधाम यात्रा से जुड़ी बड़ी खबर सामने आ रही है। पर्यटन विभाग की ओर से यात्रा के लिए तैयारियां पूरी। आज से शुरू हुआ ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन। हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन शुरू। ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन के लिए बनाए गए 6 काउंटर। तो 10 मई से चारधाम की यात्रा शुरू हो रही है। चारधाम यात्रा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के साथ ही साथ अब ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की भी तैयारियां पूरी हो चुकी हैं। आज से शुरू हो चुका है ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन, जिसके लिए प्रशासन ने 6 काउंटर बनाए हैं जिसके माध्यम से रजिस्ट्रेशन करे जा सकेंगे।
हरिद्वार और ऋषिकेश में ऑफलाइन रजिस्ट्रेशन की शुरुआत। काउंटर पर जाकर तमाम श्रद्धालु करा सकते हैं रजिस्ट्रेशन। अगली खबर हरिद्वार से है, जहां चारधाम यात्रा के लिए 8 मई से रजिस्ट्रेशन शुरू कर दिया गया है। रजिस्ट्रेशन करने के पहले ही उत्तराखंड के प्रवेश द्वार हरिद्वार में तीर्थयात्रियों का जन सैलाब उमड़ने के चलते व्यवस्थाएं बेकाबू दिखाई दी। बड़ी संख्या में लोग सुबह 4 बजे से ही लाइनों में लगे हुए हैं। लोगों का आरोप है कि सुबह 4 बजे से लाइन में लगने के बाद 8 बजे तक रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया शुरू नहीं हो पाई। आपको बता दें कि इस बार उत्तराखंड सरकार ने चारधाम जाने वाले यात्रियों की संख्या सीमित कर दी थी। देश के कोने कोने से आए श्रद्धालुओं का कहना है कि उन्हें चारधाम यात्रा पर जाना था, लेकिन रजिस्ट्रेशन के लिए किसी भी तरह की कोई सुविधा नहीं है। कई यात्रियों की शिकायत है कि लाइन में काफी देरी से खड़े होने पर उनके परिजनों की तबीयत भी बिगड़ रही है। उत्तराखंड में चारधाम यात्रा शुरू हो गई है और क्योंकि जिस तरह से 10 तारीख से जो बाबा केदारनाथ के धाम हैं वो खुल जाएंगे और जो रजिस्ट्रेशन की प्रक्रिया है वो आज से शुरू होनी थी, लेकिन जिस तरह से जो दृश्य है वो सामने आए हैं आज हरिद्वार में, जो विंडो आप देख सकते हैं कि हज़ारों की संख्या में जो श्रद्धालु हैं हरिद्वार पहुँचे हैं और जो रजिस्ट्रेशन के लिए अब मारामारी यहाँ पर देखने को मिल रही है। किस तरह से जो लोग 4 बजे से यहाँ पर सुबह 4 बजे से ही यहाँ पर खड़े हैं, अपनी बारी का इंतज़ार कर रहे हैं। वहीं सरकार ने एक पाबंदी जिस तरह से कह सकते हैं कि लगा रखी है, केवल एक दिन में 500 लोगों का ही यहाँ पर रजिस्ट्रेशन होगा, जिसके चलते भी काफ़ी रोष यहाँ पर लोगों में दिखाई दे रहा है। और हमारे साथ कुछ यात्री भी हैं जो बाहर से आए हैं और चारधाम यात्रा के लिए जाने चाहते हैं। उनका रजिस्ट्रेशन काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ा, उनसे ही बात करते हैं। आप कहाँ से आए हैं? हम उड़ीसा से आए हैं। क्या परेशानी आपको देखने को मिल रही है? किस तरह सर, सबसे पहले यहाँ पर लाइन की कोई सुविधा नहीं है। यहाँ पर प्रशासन को देखना चाहिए कि लाइन में कैसे खड़े होकर सब लोग एक साथ जाए। कोई अंदर से घुस रहा है, किसी से घुस रहा है, एजेंट के आदमी बीच में आ रहे हैं, उस सब को तो रोकना पड़ेगा पहले। आपकी किसी अधिकारी से बात हुई हो? किस तरह से? क्या किसी अधिकारी से बात नहीं हुई, हम तो सिंपल आदमी, हम बस में आए हैं और हमने देखा। बच्चों को लेके आए हैं, इन लोग का भी रजिस्ट्रेशन। जी बिल्कुल, जिस तरह से और लोग भी हैं, तो आपको किस तरह से परेशानी है यहाँ पर? हम तो सर मैंने 4 बजे आके यहाँ 50 यात्री हैं मेरे, 4 बजे आ गए थे। लैंड ये खुला भी नहीं, 7 बजे खुला है, तो अभी भी नंबर नहीं आए। तो अधिकारी या विंडो कब से खुली है? क्या नहीं सर, हमारी कोई जानकारी नहीं। तो कब से आप लोग? हम 6 बजे से आए हैं, गुजरात से आए हैं और अभी लाइन इतनी है कि क्या करें, अभी नंबर ही नहीं लग रहा है। तो क्या लग रहा है कि नंबर आएगा? अभी नहीं, पता नहीं अब क्या होता है, आज का तो कोई पता ही नहीं है। जी, आप कहाँ से आई हैं? हम लोग कलकत्ते से आए हैं। 5 बजे भोर से हम लोग लाइन में खड़े हैं, कोई सुविधा नहीं है लाइन का। हम लोग बोल रहे हैं कि लाइन दीजिए जल्दी से, 4 धाम करना है हम लोग को। तो आप जैसे विंडो तक पहुँचे? हाँ, नहीं पहुँचे हैं, हम लोग पहुँच ही नहीं पा रहे, इतना भीड़ है, इतना कोई सुविधा है नहीं। 4 बजे से लोग आते हैं। ये थे कुछ यात्री जो श्रद्धालु हरिद्वार पहुंचे थे अपनी रजिस्ट्रेशन कराने के लिए। हालांकि काफ़ी परेशानियों का उनको सामना भी यहाँ पर करना पड़ रहा है। जो व्यवस्थाएं के दावे यहाँ पर किए गए थे वो यहाँ पर हवाई दिखाई दे रहे हैं और जो श्रद्धालु यहाँ पर पहुँच रहे हैं उनको काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। विकास चौहान, इंडिया वॉइस, हरिद्वार। मैं धामी जी से ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि ये प्रतिबंध क्यों लगाया गया? हमारे धार्मिक स्थलों पर प्रतिबंध क्यों लगाया जाता है? मैं दिल्ली से आया हूँ, मैं उत्तराखंड का वासी हूँ, हमें चारधाम यात्रा जाना है, हमें रोका जा रहा है जगह जगह। क्या मतलब हुआ इसका? यह हमारे पवित्र स्थल है हमारे, तो फिर इस पर प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब? प्रतिबंध लगाने का क्या मतलब है? मैं धामी सरकार जी से ये पूछना चाहता हूँ और उनको जवाब देना पड़ेगा। मैं ट्वीट भी करूँगा उनको। और ये भीड़ भी दिखा दीजिए, यहाँ जो भीड़ है यहाँ, ये भी और हमारे धार्मिक व्यवस्था सब है, लेकिन इतनी ज़्यादा भीड़ हो गई है कि क्यों में बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट करती, जबकि एक सिपाही दरोगा भी है, पुलिस भी है। अब हम लोग तो करते जा रहे हैं, अब देखिए जब तक होगा तब तक किया जाएगा। अभी तो स्लॉट दिया है 500 का, और बढ़ाएंगे, लेकिन हम कोशिश करेंगे कि पूरा जो है हमें हो जाए। संवाददाता विकास चौहान फोन लाइन पर जुड़ चुके हैं। जी विकास, जिस तरह से यहाँ पर रजिस्ट्रेशन के लिए यात्रियों का सैलाब उमड़ा है, काफी शिकायतें भी यात्री करते हुए नजर आ रहे हैं, क्या कुछ ताजा स्थिति है और क्या कुछ इंतजाम अब प्रशासन के द्वारा किए जा रहे हैं?
देखिए, आज सुबह लगभग 4 बजे से ही लोग अपनी जो रजिस्ट्रेशन है चार धाम यात्रा के लिए वो उसके कराने के लिए 4 बजे से ही लाइनों में लग गए थे। हालांकि जिस तरह से विंडो जो 8 बजे तक खुली है, जिसके बाद से अफरा तफरी देखने को यहाँ पर मिली, क्योंकि हजारों की संख्या में यहाँ पर लोग पहुंच गए थे। और अगर हम बात करें पर्यटन विभाग की, तो उसका भी ये उनके अधिकारियों का भी मानना है कि जो जिस तरह से वो मान के चल रहे थे उससे कहीं ज्यादा भीड़ पहले ही दिन ही यहाँ पर देखने को मिली है। हालांकि व्यवस्थाएं शुरू में थोड़ी सी बिगड़ती हुई दिखाई दी थी, लेकिन फोर्स को और बुलाया गया ताकि जो व्यवस्थाएं भीड़ है उनको सुचारू रूप से चलाया जा सके। जिसके बाद फिलहाल की स्थिति में जो लाइनें हैं वो हालांकि लगी हुई हैं और अधिकारियों का ये कहना है कि उच्च अधिकारियों से वार्ता करके जो हरिद्वार का जो कोटा है, जो केवल एक दिन में 500 रजिस्ट्रेशन का जो कोटा है उसको, क्योंकि भीड़ ज्यादा है, उसको देखते हुए अधिकारियों से ये अपील की गई जाएगी उच्च अधिकारियों से कि वो इसको थोड़ा सा बढ़ाएं, ताकि जितने भी यात्री हैं श्रद्धालु हैं जो चारधाम यात्रा से जाना चाहते हैं उनका सभी का यहाँ पर पंजीकरण कराया जा सके। हालांकि जिस तरह से हम जब भी हमने बात करी श्रद्धालुओं से, उनका यही कहना था कि जो व्यवस्थाएं हैं वो यहाँ पर बहुत कम देखने को मिली है, क्योंकि कई जो श्रद्धालु हैं जिसमें महिलाएं ज्यादातर थी और बच्चे भी यहाँ पर थे, वो देखने को मिला कि उनकी तबीयत गर्मी के कारण यहाँ पर बिगड़ती हुई काफी दिखाई दी। हालांकि एक सामाजिक संगठन ने यहाँ पर जरूर अपना हेल्थ कैंप यहाँ पर लगाया हुआ है, लेकिन गर्मी के कारण जिस तरह से लोगों की तबीयत यहाँ पर भीड़ में खराब होती दिखाई दी, उससे कहीं ना कहीं कह सकते हैं कि एक जो व्यवस्थाएं पहले दिन होनी चाहिए थी वो कम दिखाई दी। हालांकि अधिकारियों का फिर भी ये कहना था कि जैसे जैसे दिन चलेंगे वैसे वैसे भीड़ पर नियंत्रण किया जाएगा और जो विंडो है उनको उनकी संख्या भी बढ़ाने की बात अधिकारियों द्वारा की गई है। जी बिल्कुल। तो जिस तरह से यात्रियों के द्वारा भी अब शिकायत की जा रही है, तमाम भीड़ की वजह से अव्यवस्था देखने को मिल रही है और उस हिसाब से सुविधाएं और फैसिलिटी अभी उपलब्ध नहीं हो पा रही है, तो क्या ये तमाम कमियां देखने के बाद प्रशासन की तरफ से कोई कदम उठाए जा रहे हैं? देखिए, जिस तरह से पर्यटन अधिकारी ने जब जिला अधिकारी से बात की और उनको जो स्थिति है उसके बारे में बताया, तो जिला अधिकारी के द्वारा और फोर्स यहाँ पर भेजी गई और साथ ही उच्च अधिकारियों जो देहरादून पर्यटन विभाग है उसके अधिकारियों द्वारा यहाँ पर एक विंडो एक्स्ट्रा और खोले जाने की बात यहाँ पर कही गई, ताकि जो श्रद्धालुओं को भीड़ है उसको नियंत्रित किया जा सके। हालांकि जैसे आज पहला दिन था और पहले दिन जिस तरह से पहले खुद जो पर्यटन सचिव है वो यहाँ पर आई थी, व्यवस्थाओं का जायजा लिया था और उन्होंने कहा था कि जो व्यवस्था है वो पूरी कर दी गई। जी बिल्कुल विकास, इस तमाम जानकारी के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। और इसी के साथ देवभूमि समाचार में फिलहाल इतना ही। खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। नमस्कार।